हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ यूको बैंक में जिनका पीयू की पोस्ट के लिए सिलेक्शन होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूको बैंक में जिन भी कैंडिडेट्स का प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जॉइनिंग के लिए मेल्स भेजे जा चुके हैं। और उनकी जो जॉइनिंग डेट रखी गई है वो 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर रखी गई है। तो उन्हीं की जॉइनिंग से रिलेटेड यूको बैंक ने अपने जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं, जोनल ऑफिसेज हैं, उन सभी को गाइडलाइंस भेजी हैं पीओ की जॉइनिंग को लेकर। और साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे उनकी जॉइनिंग करवानी है और साथ ही ब्रांच में कैसे उनका वेलकम किया जाएगा। तो वो सारी बातें जो हैं आज इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। बैंक की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले उस नोटिस को देखते हैं। तो ये है बैंक की तरफ से इशू किया गया सभी रीजनल ऑफिसेज को, जोनल ऑफिसेज को, जो भी उनके हेड्स हैं उन सभी को ये नोटिस जो है वो भेजा गया है। और ये भेजा गया है 13/8/2020 यानी कि 13 अगस्त 2020 को। और इसका सब्जेक्ट है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस ऑफ न्यूली ज्वाइन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, यानी कि कैसे उनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस रहने वाला है, कैसे उनका जो ब्रांच है उसमें उनको पोस्टिंग देने वाले हैं, उस सभी के बारे में इस नोटिस में जो है डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले है दिस हैज़ रेफरेंस टू आवर डिपार्टमेंट लेटर नंबर डेटेड 11 अगस्त 2020 वाइड विच वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द सिस्टम एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर ज्वाइनिंग ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स अंडर CRP PO 9। यानी कि बैंक ने 11 अगस्त 2020 को पहले ही एक लेटर इशू किया था जिसमें ये बताया गया था कि कैसे कौन सा सिस्टम और प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग में। नेक्स्ट है द टॉप मैनेजमेंट ऑफ आवर बैंक इन द meeting held on 8 August 2020 with all the principals of the regional training centers and faculties had put emphasis on the onboarding mechanism for the probationary officers who will be joining our bank on 1 सितंबर 2020। यानी कि टॉप मैनेजमेंट की जो मीटिंग हुई थी 8 अगस्त 2020 को, जो भी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके प्रिंसिपल के साथ, फैकल्टीज़ के साथ, तो उन्होंने इस बात पर एम्फेसाइज़ किया है कि कैसे उनकी जो भी पीओज़ हैं उनका ऑन बोर्डिंग करना है, उनका कैसे ज्वाइनिंग करानी है ब्रांचेस में, उन सब के बारे में जो कि 1 सितंबर 2020 को बैंक ज्वाइन करने वाले हैं। As per the guidance received from the top management, the following guidelines has been framed for the onboarding process of the probationary officers, which will become a template for all the upcoming recruitment process। यानी कि कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो बैंक के द्वारा डिसाइड की गई है मैनेजमेंट के द्वारा, जिससे कि जो भी उनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है पीओ का, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड उनको ब्रांच में ज्वाइन कराने तक वो कैसे किया जाएगा, जिससे कि ये आने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन जाए। तो पहला है, सबसे पहला द कॉन्टैक्ट numbers of corresponding journal offices has been given in the appointment letter so that the POs can call for any assistance clarification। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स जिन पीओ की पोस्ट के लिए यूको बैंक ज्वाइन करने वाले हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है और उस अपॉइंटमेंट लेटर में जोनल ऑफिसेज का जहाँ पर भी उनको रिपोर्ट करना है वहाँ का उनको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 वीक प्रायर ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग all zonal offices, CSCs, RTCs will communicate with the POs
who will be joining under their jurisdiction to make necessary arrangements and to impart guidance assistance to them। यानी कि एक हफ्ते पहले, ज्वाइनिंग से एक हफ्ते पहले जो भी जोनल ऑफिसेज के, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स के जो भी हेड हैं उनको उन पीओज़ के साथ कम्युनिकेट करना है, उनसे बात करनी है जो उनके अंडर में बैंक में ज्वाइन करने वाले हैं और उनके लिए सारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो करने हैं। नेक्स्ट है जोनल ऑफिस HRM इंचार्ज CSE RTCs must guide them on how to reach the joining venue and suggest few hotels staying arrangements as per their eligibility for completing all joining formalities like e-service, folder creation, document verification, biometric verification etc। यानी कि जो भी जोनल ऑफिसेज के इंचार्ज हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स के इंचार्ज हैं, उनको कैंडिडेट्स को गाइड करना है कि कैसे वो ज्वाइनिंग वेन्यू तक पहुंच सकते हैं, जो भी उनको ज्वाइनिंग वेन्यू अलॉट किया गया है, और उन्हें कुछ पास के जो भी होटल्स हैं या जो भी स्टेइंग अरेंजमेंट्स हैं उनके बारे में बताना है। और जो भी ज्वाइनिंग से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज़ हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ई सर्विस, फोल्डर क्रिएशन, तो इसके बारे में भी उनको गाइड करना है। नेक्स्ट है ऑन द फर्स्ट डे मोस्ट न्यू एम्प्लॉयज़ हैव मिक्स्ड इमोशंस। यानी कि जब फर्स्ट डे होगा ज्वाइनिंग का, जिनका भी 1 सितंबर को ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे है, तो काफ़ी उन सभी एम्प्लॉयज़ में मिक्स्ड इमोशंस होंगे। लाइक दे फील अनएक्शियस, हैप्पी, एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। तो कुछ काफ़ी नर्वस होंगे अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, कुछ अंदर से खुश भी होंगे, एक्साइटेड भी होंगे, अनएक्शियस भी होंगे। तो ये सारे इमोशंस जो होंगे वो सभी में अलग अलग होंगे, एक साथ होंगे। सो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ जोनल ऑफिस HRM इंचार्ज CSE RTCs कोऑर्डिनेटर विल बी able to ensure that new POs feel welcome and comfortable। क्योंकि सभी के अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी तो उनको कंफर्टेबल फील कराना है। तो सबसे पहली जो ड्यूटी रहेगी जोनल ऑफिसेज के HRM इंचार्ज की या रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर की, तो सबसे पहले उनको ये इंश्योर करना होगा कि जो भी न्यू POs हैं वो उनको वेलकम फील कराना है, उनको अच्छा फील कराना है, उनको कंफर्टेबल करना है। नेक्स्ट है इन वॉकिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग विल मेक देम फील मोर कमिटेड एंड फोकस बेटर ऑन देयर वर्क। यानी कि इस तरह की जब आप फीलिंग उनको प्रोवाइड करवाएंगे, उनको कंफर्टेबल करवाएंगे, तो वो भी अपने काम के लिए कमिटेड होंगे और अपने काम में अच्छा देने का वो अपनी की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है ए वेलकम किट कंटेनिंग ए वेलकम लेटर फ्रॉम MD एंड CEO सर, यूको बैंक, डायरी, पेन, टेबल कैलेंडर, कैडबरी सेलिब्रेशंस पैकेट, मिनिमम प्राइस ऑफ ₹100, मास्क, हैंड सैनिटाइजर एंड फेस शील्ड particularly for this year will be provided to all newly joined probationary officers on zonal heads principals of CSE RTC। यानी कि एक वेलकम किट जो है वो वेलकम किट जिसमें कि एक लेटर होगा, जो भी यूको बैंक के MD एंड CEO सर हैं उनके साइन किया हुआ, एक यूको बैंक की डायरी मिलेगी, एक पेन दिया जाएगा, एक टेबल कैलेंडर दिया जाएगा, कैडबरी सेलिब्रेशंस पैकेट दिए जाएंगे जिनकी प्राइस कम से कम भी 100 होगी, मास्क दिया जाएगा, हैंड सैनिटाइज़र दिया जाएगा, एक फेस शील्ड दी जाएगी जो कि स्पेशली इस साल के लिए ही है। विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि जितने भी न्यूली ज्वाइन प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं उनको उनके जोनल हेड्स के प्रिंसिपल्स या फिर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनके द्वारा ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट है ऑल न्यूली ज्वाइंड ऑफिसर्स विल बी एड्रेस्ड बाय आवर MD एंड CEO सर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर टू वेलकम देम इन आवर यूको ऑन फैमिली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि जितने भी न्यूली ज्वाइंड ऑफिसर्स हैं उनको एड्रेस करेंगे बैंक के MD एंड CEO, और जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो सभी
कि उनका यूको की फैमिली में उनका स्वागत है। और ये भी होगा जिस दिन ज्वाइनिंग है, यानी कि 1 सितंबर को। 7 पॉइंट है, जोनल हेड्स शुड इंश्योर दैट पीओ शुड बी पोस्टेड इन ट्रेनिंग ओरिएंटेड ब्रांचेस वेयर दे कैन गेट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। यानी कि जोनल हेड्स को ये इंश्योर करना है, या ये उनकी ड्यूटी है कि जो भी पीओज की वो पोस्टिंग करे तो वो ऐसी जगह करे जहाँ से, या ऐसी ब्रांच में करें जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग भी हो सके और साथ ही उन्हें प्रॉपर गाइडेंस भी मिले। इट शुड बी ऑल्सो इंश्योर दैट द ब्रांच हेड्स ऑफ सच ब्रांचेस इट शुड have a proper track record so that they can inspire or impart a sense of belonging which will make the POs feel more committed and work efficiently। यानी कि जिस भी ब्रांच के में उनकी पोस्टिंग की जा रही है तो उनका जो ब्रांच हेड हो वो उसका अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे कि जो भी पीओज हैं ज्वाइनिंग लेकर आ रहे हैं वो उससे इंस्पायर हो और बैंक की तरफ और ज़्यादा कमिटेड फील करें और अपने काम को बहुत ही एफिशिएंटली अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट है, वंस द ब्रांच पोस्टिंग्स आर फाइनलाइज्ड ए कम्युनिकेशन शुड बी गिवन टू द कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांच हेड्स so that they can communicate with the POs for proper lodging और staying arrangements if necessary। यानी कि एक बार जब पोस्टिंग हो जाती है, सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद पीओज की जॉइनिंग ब्रांच में हो जाती है, उसके बाद ब्रांच हेड्स को कैंडिडेट से पीओज से बात करनी है, और अगर उनके पास कोई स्टेइंग अरेंजमेंट नहीं है तो उनकी उसमें हेल्प भी करनी है। नेक्स्ट है, ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ब्रांच। यानी कि जिस दिन भी ब्रांच में ज्वाइनिंग की जाएगी तो पीओज का वेलकम कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, ए फ्लावर बकेट टू बी प्रेजेंटेड टू द न्यू ज्वाइनी। यानी कि जितने भी ज्वाइनीज़ हैं, जिन भी ब्रांच में उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है, वहाँ पर उनको एक फ्लावर बकेट जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ए केक इंस्क्राइब्ड विद वेलकम टू यूको फैमिली, कटिंग सेरेमनी टू बी अरेंज्ड वेयर द न्यू पीओ इज़ इंट्रोड्यूस्ड विद ऑल एग्जिस्टिंग ब्रांच एम्प्लॉयज़। यानी कि एक केक जिस पर लिखा होगा कि यूको वेलकम टू यूको फैमिली, वो केक कटिंग सेरेमनी भी होगी न्यू पीओ के लिए जो अरेंज की जाएगी, ताकि जितने भी ब्रांच के एग्जिस्टिंग यानी कि प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उन सभी से उनका इंट्रोडक्शन कराया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, ए ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ द सेरेमनी शुड बी कैप्चर्ड एंड गिवन टू द पीओ एज ए मोमेंटो। यानी कि एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी इस सेरेमनी की और वो पीओ को दी जाएगी एज ए मोमेंटो, यानी कि एक यादगार के रूप में। नेक्स्ट है, लंच शुड बी प्रोवाइडेड टू द न्यूली ज्वाइंट पीओ ऑन द फर्स्ट डे। यानी कि लंच जो है वो न्यूली ज्वाइंट जो न्यू पी एज ए पीओ ज्वाइन करने वाले हैं बैंक में, उनको लंच भी प्रोवाइड किया जाएगा उनके फर्स्ट डे पर। नेक्स्ट है, पर्टिकुलरली फॉर दिस ईयर सैनिटाइजर्स, मास्क, ग्लव्स कैन बी प्रोवाइडेड एज ए प्रिकॉशनरी सेफ्टी आइटम्स टू गिव दैम एज ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि स्पेशली दिस ईयर ही जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे क्योंकि कोरोना चला हुआ है आजकल, तो उसको देखते हुए सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स और जो भी प्रिकॉशनरी आइटम्स हैं खुद को सेफ रखने के लिए उनको, तो ये भी उनको दिए जाएंगे। लास्ट पॉइंट है, ऑल दी जोनल हेड्स आर एडवाइज्ड टू शेयर दी फोटोग्राफ ऑफ ऑन बोर्डिंग डे ऑफ ऑल न्यू ज्वाइनी पीओज विद हेड ऑफिस HRM डिपार्टमेंट। सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स विल बी पब्लिश्ड इन यूको टावर। यानी कि जितने भी जोनल हेड्स हैं उनको ये बोला गया है कि जो भी ये सेरेमनी होगी, केक कटिंग सेरेमनी और वेलकम सेरेमनी जो होगी, उसकी फ़ोटोग्राफ्स हेड ऑफिस में भेजनी है, यूको के हेड ऑफिस में, और जो भी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आएंगी उनको यूको टावर में पब्लिश किया जाएगा। सो लास्ट है, ए वेल प्लान्ड ऑन बोर्डिंग मैकेनिज्म विल गिव न्यू एम्प्लॉयज़ ए डोज ऑफ मोटिवेशन टू एक्सप्लोर देयर स्किल्स एंड पॉसिबिलिटीज़। यानी कि एक अच्छे से प्लान किया गया ऑन बोर्डिंग जो मैकेनिज्म है एम्प्लॉयज़ को
एक तरह का मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि वो अपने काम पर और अच्छे से फोकस करे और उनकी स्किल्स जो है वो और इम्प्रूव हो। Journal heads, principal CSE RTCs are advised to ensure that the above guidelines are followed strictly. On this onboarding process will induce a sense of belonging on the newly joined officers and train them to shoulder higher roles and responsibilities in future, creating a better sense of employee engagement. तो जितने भी जोनल हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उन सभी को ये एडवाइस किया जाता है कि जो भी ये गाइडलाइंस बताई गई हैं बैंक के द्वारा वो उन सभी को फॉलो करें और यही ऑन बोर्डिंग प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाए, जिससे कि जो भी न्यूली जॉइंड ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को मोटिवेट फील करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रोल्स को समझें, जिससे कि फ्यूचर में एक अच्छा एम्प्लॉय जो है वो बैंक को मिले। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो यूको बैंक के पीओ की ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी कि क्या उनकी गाइडलाइंस हैं उनकी ज्वाइनिंग को लेकर और कैसे उनका वेलकम किया जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी अपडेट्स, न्यूज़ मिलती रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।